ठीक है। तो सबसे पहले तो वीआई के बारे में, वीआई है जो वीआई एडिटर होता है, ठीक है। तो वीआई जैसे हमारा नोट पैड होता है ना, नोट पैड प्लस प्लस विंडोज में नोट पैड होता है, तो ऐसे ही एडिटर होता है लिनक्स में, जैसे विम एडिटर है, नैनो एडिटर है। तो विम हाँ जी। जो है, अभी जैसे वीआई होता है ऐसे एक विम होता है। विम जो है इम्प्रूव्ड वर्जन होता है वीआई का, काम दोनों एक एक ही गुरु जी, करता है। गुरु जी हम्म, बोल दो, जो एक मिनट में, VIM होता है और मैं VI सारा, दोनों मैं वही बता रहा हूँ, ये पीडीएफ में सारा कुछ तुम्हें आंसर मिल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो वीआई है, वीआई इट इज ए टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ सही है। तो ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। वीआई स्टैंड्स फॉर विजुअल एडिटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, विजुअल एडिटर, ठीक है। एंड वीआई एडिटर इज नथिंग वीआई इम्प्रूव्ड वर्जन। जो विम है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है उस वीआई का, ठीक है। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके इसको विम का नाम दे दिया गया। अच्छा, ये पहले वीआई होता था, विम होता है, ठीक पहले है। VI होता था, अब VIM है। करता काम वीआई भी है, बट विम जो है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ अभी। अब जैसे करता हूँ मैं बिच वीआई, वीआई में स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें देखो पाथ दिखा दिया। अगर मैं करता हूँ विम, तो देखो विम नहीं है, क्योंकि जब तुम बैकएंड में क्या हुआ है, इसका ना एलियास बना हुआ है, देखो वीआई का, इसमें नहीं है इंस्टॉल, मुझे इसमें करना पड़ेगा। इसमें नहीं है। इसमें पता क्या होता है कि जैसे ये RHL 6 इसमें नहीं है, बाकी इसमें समझ में आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है वीआई का भी तुम्हें। तो विम जो है एक इम्प्रूव्ड वर्जन है उस वीआई का, इसका इसमें कंफ्यूज ना हो, वीआई वीएम काम दोनों एक ही होगा दोनों का, ठीक है। और ये जो है ना, तीन मोड में काम करता है वीआई, कमांड हाँ मोड, जी। इंसर्ट मोड, एक्सपोर्ट मोड। जैसे मैंने मान लो कोई फाइल ओपन करी, मैंने फाइल ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करी है एक काफी बड़ी, ठीक है। तो जैसे मान लो इस फाइल का तुमने काम करना है, तुम लिखोगे वीआई और फाइल नेम, ठीक है। एंटर जैसे ही किया हाँ ना, जी। हेलो, पहले क्या बता था पहले वाला? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे वीआई फाइल नेम दोगे ना, वीआई, तुम फाइल को एडिट कर दो, क्या देते हो, वीआई और फाइल नेम देते हो ना। हाँ हाँ। इसमें एंटर करोगे तो सबसे पहले मोड ओपन हुआ, ये वाला, इसको बोलते हैं कमांड मोड, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ मैंने, ठीक है। ये देखो कमांड सबसे मोड। कमांड मोड, डिफॉल्ट मोड, ठीक है। जिस मोड में खुला वो कमांड मोड है। इस कमांड मोड में क्या होता है, इन कमांड मोड वी कैन डू ऑल कर्सर मूवमेंट, कट, कॉपी, पेस्ट काइंड ऑफ ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशंस कैसे होंगे मैं वो आगे बताऊंगा। इसमें कर्सर मूवमेंट कर सकते हो तो, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जैसे कर्सर नीचे जाना नीचे जा रहा हूँ, राइट जाना राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट जाना लेफ्ट जा रहा हूँ, ठीक है। और हाँ बाकी कट जी। कट कॉपी पेस्ट का मैं भी बताता हूँ आगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद होता है दूसरा, आता है इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में क्या होता है कि तुम इंसर्ट कर सकते हो कुछ अपने, जैसे टेक्स्ट में टाइप करना तो वो कर सकते हो। इंसर्ट यू टाइप इन द टेक्स्ट, जैसे इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको क्या दबाना है, आई। सही। जैसे मैंने स्मॉल आई लगाया, देखो किसमें चला गया, इंसर्ट मोड में चला गया ना। अब हाँ जी। इंसर्ट मोड में मैं कुछ भी दबाता हूँ, देखो ले रहा है, ठीक है। हाँ तो इंसर्ट मोड में क्या होता है कि हम उसमें कुछ भी एंट्री कर सकते हैं अपने, जो भी आपने इंसर्ट करना है ना कुछ टेक्स्ट, तो वो कर सकते हो। और ठीक है। इंसर्ट मोड से तुमने जाना है कमांड मोड में, जिसमें तुम पहले डिफॉल्ट मोड, तो उसके लिए क्या प्रेस करना है, एस्केप, पता है, एस्केप प्रेस करना होता है। क्या मुझे जी? मुझे इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाना है, पहले वाले मोड में। हाँ तो स्केप दबाते हैं, हाँ, स्केप एस। एस्केप, ठीक है, तो एस्केप दबा दिया, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट मोड होता है, एक्सपोर्ट मोड। ये स्केप भी कोई सा मोड होता है? नहीं नहीं, एस्केप तो यार इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए होता है, बस एस्केप बटन होता है वो, एक मोड नहीं है वो। मोड तो ये तीनों ही है, ठीक है। बैक जाने के लिए है ना, वो कमांड मोड में चला गया, वो मोड क्या थोड़ी हुआ, फिर वो तो उसको वापस उसी मोड में लेगा ना, कमांड मोड। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। उसमें जो तीसरा होता है, ये होता है एक्सपोर्ट मोड। एक्सपोर्ट मोड में कहते हैं, एक्सपोर्ट मोड वी कैन एग्जिट फ्रॉम द एडिटर, बाहर जाने के लिए, ठीक है। और इसमें जैसे हम सेव वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ही ये देखो, ये जो कॉलम दबाते हैं ना, ये होता है एक्सपोर्ट एक्स एक्स मोड, एक्स मोड। ठीक है। ये एग्जिट करने के लिए होता है, एक तरह से बाहर आने के लिए, सेव वगैरह करने के लिए।
अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए थे, ठीक है, मैंने चेंजेस किए। अब मैं ना क्या कर रहा हूँ, क्या दोबारा फिट। तो देखो ये मेरे से पूछेगा, तो पूछेगा नो राइट्स इन लास्ट टाइम, ये कहते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन लगाना पड़ेगा वो राइट करने के लिए, या फिर डब्ल्यू को लगाना पड़ेगा सेव करने के लिए। अगर मैं करता हूँ क्यू एक्सप्लेनेशन, तो क्या करेगा, ये ट्वीट करके बाहर आ जाएगा और सेव नहीं करेगा जो भी चेंजेस हैं। फोर्सफुली क्विट करेगा। और अगर मैंने कर दिया डब्ल्यू तो सेव करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर हाँ मान लो मैंने देखा क्यू एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ, तो देखो यहाँ में कोई चेंजेस नहीं होगा, मैं ये चीज वो करके बाहर आ चेंजेस गया, नहीं होने। ठीक है, मैं ट्वीट करके बाहर आया और दोबारा मैंने जब इसको ओपन किया तो देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब कि ये वाला जो मोड होता है, ये वाला जो एक्सपोर्ट, इसको कोलन करके जो जिसमें हम जा रहे हैं पे एक्सपोर्ट मोड, जैसे सेव करना है, सेव करके बाहर आना है, सेव नहीं करना, वो चीज़ होती है इसमें, वो मैं आगे प्रैक्टिकल में बताऊंगा एक मिनट चुरा, ठीक है। और देखो वो चीज़ देखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना आपको देख रहे हो कि मुझे लाइन नंबर भी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई बंदा बोलता है यार कि 100 वाली लाइन नंबर पे ना ये चीज़ करनी है, बस 100 नंबर लाइन है, ठीक है। तो तुम्हें लाइन नंबर कैसे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि एक्सपर्ट मोड में जाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, SENU, सीनू। सेट नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है हमने, ठीक है। अब इसको मैं जैसे ही एंटर मारूंगा ना, ये देखो नंबर आ गया अपने। आ गया जी। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार मुझे 100 वाली लाइन पे जाके दिखाओ कैसे करना है। तो मुझे क्या प्रेस करना है, मैं ये सारा प्रैक्टिकल दोबारा भी करूंगा ना, जस्ट एग्जांपल देंगे 100 जी हाँ जी हाँ जी। 100 डी लाइन पे चला गया। कोई कहते हैं कि यार पहली वाली लाइन पे चले जाओ, तो मुझे जो होना है डबल जी स्मॉल वाला, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा। उसके बाद कैप्स जी लास्ट में चले गए, दूसरी लाइन पे जाना 2G। तो ऐसे क्या करते हो कि आप उस पर्टिकुलर लाइन पे जा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज क्या होती है कि ना हमें देखो हर बार क्या करना पड़ता है, SCNE नंबर लगाना पड़ता है नंबर करने के लिए टेम्परेरी, ठीक है। अब तुम क्या चाहते हो कि ना परमानेंटली सेट हो जाए, मैं कोई भी फाइल ओपन करो उसमें ये नंबर अपने आप आ जाए। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ, सुन रहे हो, बात सुन रहे हैं ना? मैं बोल रहा हूँ हाँ कि अभी जैसे मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को हर बार ये लिखना पड़ रहा है नीचे, ठीक है। तो तुम चाहते हो कि मुझे ये चीज ना लिखनी पड़े, बाय डिफॉल्ट अपने आप लाइन नंबर ऐड हो जाए सभी फाइलों में। अच्छा। उसके लिए क्या होता है, देखो ना एक रूम के ना मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये वाली। तो वीमारुति के नाम से फाइल होती है ना, फाइंड कर दिया, फाइंड करो। फाइंड लिखो, फाइंड। VIRC देखो, ये वाली जो फाइल है ना, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ऐसे ही इसमें ना वीम भी इंस्टॉल नहीं है, इस करके VI दिखा रहा है। विम सी विम VIRC होता है क्या? VIRC क्या है? विम सी। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है VI की VI RC। कॉन्फ़िगरेशन। हाँ। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ, VIRC। इसमें ये चीजें लिखी हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये VI की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है मेन। अब इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें कुछ भी एडिट वगैरह नहीं करना, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जैसे हमें कोई भी फाइल हम ओपन करते थे, हमें देख रहे हो लाइन नंबर नहीं अपने आप देख रहे हो यहाँ पे, है। लाइन नंबर नहीं आ रहा है ना, हमें यहाँ पे जाके अपने आप करना पड़ रहा है लाइन नंबर, तब आ रहा है लाइन नंबर। हाँ जी सीनू करना पड़ रहा है। तो सेट नंबर। आप चाहते हो कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, मुझे ये मुझे मैं चाहता हूँ कि बस जो भी फाइल ओपन हो ये लाइन नंबर अपने आप उसे ऐड कर दे, मुझे ये लिखने की सोचना पड़े, अच्छा। ठीक है। तो उस केस में क्या हाँ। करना है हमने, देखो एक जैसी ये फाइल थी ना मेरी हम्म। VIRC, हमने क्या करना है इसी नाम से फाइल यूजर की होम डायरेक्टरी में बनानी है। हाँ जी। मैं क्या करूँगा, फाइल बनाऊंगा टच VIRC, ठीक है।
और इसका नाम स्टार्ट कर देना डॉट से, तब ये हिडन हो जाएगा, गलती से डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैंने फाइल क्रिएट करी, ठीक है। अब इस फाइल में लिखना क्या है, मुझे कुछ नहीं लिखना, खाली कमांड लिख देना। ये हिडन फाइल होती है गुरुजी? नहीं भी ये हमने बनाई है ना, ये ऑलरेडी नहीं बनी होती है। मैं बता रहा हूँ कि अगर सेट नंबर बाय डिफॉल्ट करने हैं तो कैसे कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट नहीं डॉट बनी डॉट होती। ये तो गुरुजी डॉट से तो वो हो जाता है, डॉट फाइल या फिर डॉट से कोई भी फाइल डॉट का नाम दे दोगे ना लिनक्स में, डॉट से डायरेक्टरी का या फाइल का, तो वो हिडन हो जाएगी अपने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी ना, हाँ जी। मैंने मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाई थी ये वाली वी की, ठीक है। अब इसी फाइल के नाम से ना होम डायरेक्टरी में एक फाइल बना दो यूजर की। यूजर बोल रहा है कि यार मैं ना जैसे ही वी ओपन करूँ मेरे को लाइन नंबर अपने आप से ऐड हो जाए, मुझे सेट नंबर कमांड में चलाना पड़ेगा बार बार। तो उस केस में मैंने क्या किया, यूजर की होम डायरेक्टरी में जाके दो VIRC के नाम से फाइल बना दी। हाँ जी, हाँ जी। समझ आया? फाइल बनाई है मैंने, लिखा कुछ नहीं होगी इसके अंदर, देखो मैं VI कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं लिखा इसके अंदर। तो कंफ्यूजन है भी, बताओ यहाँ पे। हम्म। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। मेरे यहाँ तक की कंफ्यूजन है इधर तक। एक बार ये जो आपने, अच्छा ये वी आई डॉट, पहले आपने टच कमांड से वो फाइल बना ली थी है, मैं इसके तब अंदर इसको भी, ओपन कर रहे हो आप? अब देखो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया ना, यहाँ तक की कंफ्यूजन तो नहीं है वो कुछ में, हाँ हाँ। मैं क्या कर रहा ये हूँ जो इसमें। आपने वी आई आर सी जो लिखा है, इसमें और भी नाम दे सकते हैं अपने नहीं फाइल दे को? सकते, नहीं दे सकते भाई, क्योंकि तो वी आर आर सी का मतलब क्या है यहाँ पे, आर सी? वो तुम छोड़ दो यार, वो तो सिस्टम अब क्या क्या नाम दे रहा है अपने हिसाब से दे रहा है ना, उसको छोड़ दो। इसकी हल फाइल की फुल फॉर्म जानना, वो उस पर ना ध्यान दो। वी ठीक है आई ठीक आर सी है ये, VI की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अब ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, वो तो ऐसे तो हजारों फाइलें किस किसकी याद रखोगे। तो है। वो है कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बताई तुम्हें, VI की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब वी आई की ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है? तो मैंने इस ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखना है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जाके कुछ भी गड़बड़ झाला कर देना चाहिए इसमें, ठीक है। मेन फाइल में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसी नाम से होम डायरेक्टरी में एक फाइल बना लो, और जिस तुम हम्म। होम डायरेक्टरी में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखोगे उसको भी VI लोड कर लेगा। अच्छा मतलब कि होम डायरेक्टरी में वो देखेगा ना कि यार होम डायरेक्टरी में भी VI की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी है, तो उसको भी उसकी भी सेटिंग लोड कर लेगा, अच्छा। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मुझे ये मैं सब कुछ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेट नंबर जो है वो अपने आप आ जाए, मुझे मैनुअली ना करना पड़े। अब वो देखो मैं कैसे करूँगा, मैंने VMRC की फाइल बनाई यहाँ पे, इसके अंदर गया मैं मैनुअली वो कमांड लिख दूंगा, सेट नंबर, ठीक है। तो लिखो, अगर कुछ नहीं लिखना, बस ये कमांड लिखो, सेट नंबर। बाहर आया। देखो इसके अंदर ये चीज़ चलेगी, तो VIRC चलेगी। हमने देखो कोई भी फाइल ओपन करना, अभी नहीं आया, एक मिनट मुझे लग रहा है कुछ गलत लिख दिया, सर नंबर्स लिखना होता है। गुरुजी SENU लिख के देख लो। एस एस VIRC configuration file, आपने सेव तो करी नहीं, डब्लू तो क्या था वहां भी? ये थी, इनको तो ये होना चाहिए। मिनट सेट नंबर होता था ये ना, सेट नंबर, उसमें देख लो अपनी पीडीएफ में। नहीं इसमें नहीं लिखी ये चीज ना। अच्छा।
मैं क्या करता हूँ, मेरा विम इंस्टॉल करता हूँ एक बार इसमें ना, क्या? विम इंस्टॉल करता हूँ। विम विम आर अब इसमें वी आई नहीं है, यहाँ पे विम है, ठीक है, ये RHL 7 है। अब देखो यहाँ पे भी मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ। मैं करता हूँ कोई फाइल जैसे फाइल को ब्राउज करते हैं, तो मैंने करा विम WD। यहाँ पे क्या है, मैंने VIRC की फाइल पहले से बनाई है, इसलिए ये क्या हो रहा है कि सेट नंबर अपने आप आ रहा है। देखो मैं करता हूँ ओपन की, मैंने फाइल सेट नंबर नहीं आ रहे ना अपने, मैंने वही करना पड़ेगा आगे। हाँ जी। मुझे क्या करना है, हाँ इसको जी। इसको क्या करना है कि मैं ना कोई भी फाइल ओपन करूँ, ये नंबर अपने आप आ जाए, मेरे को ये कमांड ना मैं करना परमानेंट। परमानेंटली सेट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो मैंने सबसे पहले तो एक फाइल बनानी है होम डायरेक्टरी में, किस नाम से, .WinRC के नाम से। अच्छा, ठीक है, पहले पहले ये फाइल, एक फाइल बनानी है पहले हमको। ठीक है जी। यार देखो, तुम्हें कहेगा कोई नहीं है, मैं तो अपने उसके लिए बता रहा हूँ कि अगर तुमने ऐसे करना है तो कैसे करोगे। अच्छा अच्छा, वो एक ये फाइल नहीं, बना लेंगे पहले। हाँ, और इसी नाम से बनानी है होम डायरेक्टरी में। अगर कोई बोल रहा है कि यार मेरे को ना लाइन नंबर अपने आप ठीक से आ जाएगा, जैसे मैं फाइल ओपन करूँ, ठीक है, ठीक ठीक है तो ठीक है। .WinRC के नाम से ही बनाना, ध्यान रखना कि किसी और नाम से ना बना देना, काम नहीं करेगा। ये जो विम पासवर्ड दिया है आपने, ये क्यों दिया विम पासवर्ड? यार वो तो मैंने कोई भी फाइल कर लेना, वो तो कोई भी देगा, तो कोई भी फाइल कॉपी कर लो, मतलब वो पूरा अच्छा फाइल दिखाइए खोल के, वो जरूरी नहीं है कि मैं पास कर दूँ, डिग्री लूँगा, कोई और ले लो, अच्छा। कौन सी फाइल पड़ी है तुम्हारे पास डायरेक्टरी में, कोई और ले लो, ये ले ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी पास कर दो डिग्री लेना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें क्या करना है, अभी WinRC के नाम से फाइल बनाना है, ठीक है, और ध्यान रखना कि डॉट से स्टार्ट करना, कभी ऐसे ही कर दो ना, उससे डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। मुझे इस फाइल के अंदर जाना, WinRC के, तो यहाँ पे कमांड लिख देंगे सेट नंबर, यस। तो ध्यान रखना सुंदर सैनिक, ये कोलन जरूर लगा रहा है ना, नहीं तो काम नहीं करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ना ना ना, आ रहा है समझ में। सेव किया, हमने कोई भी फाइल ओपन कराया, लाइन नंबर आ गया, हाँ हाँ आ गया जी। पास तो भी ओपन करता हूँ, कोई भी फाइल ओपन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि ये कोई भी। मतलब कि VIRC के नाम से एक फाइल बना के, और फिर भी VIRC में जाके वहां पे सेट नंबर करके फिर जो भी कुछ ओपन करेंगे वो सेट लाइन के हिसाब से ही आएगा। क्योंकि ये जो मेन हाँ वो आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना VI की, वो ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है VI की। तो मैंने ये करा, इसी के नाम से एक फाइल बना दी होम डायरेक्टरी में। कौन सी वो फाइल, ये वाली, ये वाली, किधर गया ये रही। क्या जी? मैंने क्या किया, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना WinRC, उसी के नाम से फाइल बना दी होम डायरेक्टरी में। अच्छा, विम विमारसी। ये क्या करेगा, जब सिस्टम लोड होगा तो होम डायरेक्टरी में जितने भी स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होते हैं, जैसे OS लोग आउट डैश प्रोफाइल, इनको लोड करता है, ऐसे ही .WinRC की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होम डायरेक्टरी में पड़ी है, इसकी भी सेटिंग लोड कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और देखो अगर तुमने इसका फाइल नेम चेंज कर दिया, मान लो मैं क्या करता हूँ, .WinRC का नाम, ठीक है, मैंने गौरव का नाम दे दिया, ठीक है। क्या कर रहा है जी, एक मिनट दोबारा बताओ पीछे से स्टेप। तुम बोल रहे थे ना कि फाइल नेम चेंज करोगे तो काम करेगा कि नहीं। WinRC ही क्यों दे रहा हूँ मैं, देखो मैंने चेंज किया, फाइल नेम चेंज हो गया,
गुरुजी रिकॉर्डिंग पे लगा लियो आप उधर से ना, लगा हुआ तो उसकी दिक्कत ना हो रही ये तो लगा रखी है ना। हाँ हाँ डॉट बीमार सी की जगह मैंने डॉट गोरो का नाम ले लिया ठीक है। और अगर फाइल को हम देखते हैं ये देखो आगे कंटेंट इसके अंदर यही पड़ा है ना ठीक है। अब मैं जो फाइल ओपन करता हूँ सेट लाइन नंबर आई अपने गुरुजी एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये रिकॉर्डिंग रुक गई, एक सेकंड। उसकी दिक्कत ना लो मैंने चलाई है यार उसकी दिक्कत ना हो रही चार में चलाई है तो दिक्कत ना हो सब पहुंच जाएगा तुम्हारे पास ठीक है। तो इसमें तो आप देखिए। वो बार बार डिस्टर्ब हो ना यार जल्दी जल्दी करते हैं इसमें ठीक है। तो इसमें देखो तुम बोल रहे थे कि फाइल नेम उसके नाम से ही देना है क्या बीमार के नाम से किसी और नाम से नहीं दे सकते तो मैंने गौरव करके नाम रख दिया ठीक है। बट गौरव के अंदर देखो कंटेंट तो वही पड़ा हुआ है बट काम नहीं कर रहा है देखो सेट नंबर नहीं आ रहा है। हाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई फाइल नेम बोल रखना पड़ेगा तो मैं करता हूँ एम बी दो गौरव ठीक है। क्या बनाना है इसको दो बीमार से किया मैंने एंटर किया हाँ जी, हाँ जी। तो फाइल ओपन करो आगे लाइन नंबर तो मतलब कि लाइन फाइल नेम ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही देना बीमार ही देना है अदरवाइज काम नहीं करेगा। हाँ कंटेंट मैंने क्या डाला उसके अंदर तो ये डाला कुछ ही डालना बस एक लाइन का कंटेंट सेट नंबर हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। अब कोई ना तुम कहते हो कि यूजर ये तो भी एक यूजर के लिए सेटिंग ठीक है। अगर मान लो मैं किसी दूसरे यूजर में गया है जी। ये वाली जो सेटिंग है ये एक यूजर के लिए होगी जो मैंने होम डायरेक्टरी में बनाई अच्छा, ओनली होम डायरेक्टरी के लिए। है एक ही यूजर के लिए होगी मतलब कि अगर मान लो तुम्हारे सर्वर में 1000 यूजर है तो हजारों हजारों के लिए हजारों के हजार के लिए ये सेटिंग नहीं अप्लाई होगी एक ही यूजर के लिए होगी जो हाँ, इंसान जिस यूजर पे हमने किया है सिर्फ हाँ, उसके लिए होगी ये। अब देखो जैसे यहाँ पे समीर यूजर है ये कोई फाइल ओपन करता है मैं दूसरा यूजर ओपन करा मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ क्या ये यूजर सेट ओपन करो। नहीं आई ना लाइन नंबर हम्म, तो अगर तुम्हें ऐसे करना है ग्लोबली सेटिंग करनी होती है तो उसके लिए क्या करना है आपको मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करनी है ये वाली मार्सी ओपन करी लास्ट में आना प्रेस किया आगे लिखिए सेट नंबर दिया तो मैं अपना शुरू करूँगा आगे लाइन नंबर क्या क्या गुरुजी समझे दोबारा बताओगे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें सारे यूजरों के लिए करना है ना तो इस मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके लिख दो सीधा ही कौन सी फाइल में। यहाँ पे लास्ट में अच्छा, यहाँ पे क्या लिखना है। कमांड मैंने वहाँ लिखी थी ये वाली, अच्छा, सेट नंबर लिख दो, ये वैसे भी यूजर के लिए हो जाएगा सभी कॉन्फ़िगरेशन के फाइल में लिए लिखना है। हाँ अच्छा, अब देखो लास्ट लाइन लिख दी कि लास्ट लाइन में लास्ट लास्ट में ही लिखना है सबसे पहले कुछ टिक कर लेना इसकी बैक बीमार सी को ये नहीं है कि कभी वो करप्ट कर दो ठीक है। तो पहले बैकअप ले लेना उसके बाद लिखना ठीक है। अब मैं इसको डिलीट अच्छा, जो करता हूँ इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें हम वो करते हैं, इसमें लिख दो लास्ट में। अगर सभी के लिए लास्ट में। करना है ठीक है। अभी मैंने डिलीट मार तो दिया फिर हर चीज मतलब फिर हर चीज में आएगा वो। हर यूजर के लिए एलएस आएगा करके हर चीज फाइल पे भी नंबर आएगा। हर यूजर के लिए आएगा हर चीज में तो भी आ रहा है एलएस पे नहीं आएगा भाई वो फाइल के अंदर ही काम करेगा वीआई के अंदर ही काम करेगा सभी के लिए नहीं करेगा। ये चीज में जितने भी काम कर रहे हैं। इसमें किया और दोबारा से मैं फाइल ओपन करूंगा मुझे कोई लाइन नंबर नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रही मैंने मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से उसको वो कर दिया डिलीट कर दिया लास्ट में अब मैं दोबारा लिखता हूँ कोलन सेट नंबर अब इसमें फाइल ओपन कर रहा है तो नंबर डिलीट करना है दोबारा से सभी यूजर्स के लिए नाम तो फिर यहाँ से डिलीट कर दिया
अभी अगर खुद का तो चलिए मैं आगे आप समझ एक मिनट मतलब किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए हमें करना है तो हम क्या करेंगे, वी आई .vi उसमें ओपन करके वो लिख देंगे वहां पे। अगर हमें सभी के लिए करना है, सभी यूजर के लिए, तो वीएम की जो हम जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें करेंगे लास्ट लाइन में। हाँ। और उसके बाद देखो ये मोड हो गए थे तीनों, ठीक है, कमांड मोड, इंसर्ट मोड, एक्सपोर्ट मोड। उसके बाद है हाउ टू स्विच बिटवीन मोड्स, ठीक है। वो मोड के बीच में स्विच कैसे करना है वो मैंने बता दिया था कि जैसे हम सबसे पहले कोई भी फाइल ओपन करते हैं, मान लो मैंने ये करी, फाइल कॉपी कर लेता हूँ तो ना तो अभी देखो कि बाय डिफॉल्ट में कमांड मोड में गया ना, हेलो, मुझे इंसर्ट मोड में जाना है तो आई, ये पहले ही बता दूंगा, ठीक है। इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाना, फिर इसके एक्सपोर्ट मोड में जाना है तो कोलन ट्वीट करके मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब इसमें देख क्या लिखा हुआ है कि इन कमांड वी कैन प्रेस फॉलोइंग की टू गो टू द इंसर्ट मोड। जब हम कमांड मोड में होते हैं ना, इंसर्ट मोड में जाने के लिए 4 कैरेक्टर यूज होते हैं। आई, स्मॉल आई, देखो इसका मतलब सबका समझाता हूँ। देखो आई का अगर आई प्रेस करेंगे तो विल इंसर्ट बिफोर द कर्सर पोजीशन। देखो क्या होगा, मैंने करा विन डब्ल्यूडी कमांड मोड में होगा, ठीक है। अब कर्सर की पोजीशन पे ध्यान दो, कहाँ पे, आर पे है ना। हाँ जी। मैं प्रेस करता हूँ आई, देखो तुम अच्छा। जब लिखोगे ना, जब तुम लिखोगे देखो कहाँ लिखा जा रहा है, वो कर्सर से आगे लिखा जा रहा है ना। हाँ, तो स्मॉल आई का मतलब वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट विल इंसर्ट बिफोर द कर्सर पोजीशन। ये देखो, इट विल इंसर्ट द, मतलब पढ़ो ना इसमें क्या लिखा है। मतलब कि बिफोर द कर्सर पोजीशन, जहाँ पे आई प्रेस करते हो ना जब तुम स्मॉल आई, तो कर्सर पोजीशन से पहले इंसर्ट होता है, देखो देख रहे हो? अच्छा ठीक है, कर्सर पोजीशन से पहले वो होगा। ठीक। उसके बाद आता है ए अगर करोगे, देखो आई मैंने किया तो पहले इंसर्ट होगा कर्सर, और अगर मैंने करा ए स्मॉल ए तो देखो कर्सर की पोजीशन देखो इसके आफ्टर होगा, देखो कर्सर के बाद आई, देखो मैं दोबारा मैंने किया आई, देखो कर्सर पे ध्यान देना है, कर्सर हाँ जी, का आर पे है ना, आर पे मैं आई प्रेस कर रहा हूँ, आई प्रेस कर रहा है, देखो जब मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ पे लिख रहा है, बिफोर कर्सर, आगे समझ। हाँ जी, आगे और उसके बाद अगर मैं करता हूँ बाहर आगे कमांड मोड में लगे, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ ए, इंसर्ट ए। तो ए में देखो कहाँ पे लिखा गया, आर के बाद, ये सब लिखा हुआ है इसमें, तो यहाँ ए विल इंसर्ट आफ्टर द पोजीशन। उसके बाद आता है आई ए, ठीक है। आई क्या करता है देखो, एक तो मैं स्मॉल आई देगा, टेक्स्ट आई क्या करना है, तो दूसरी फाइल करनी पड़ेगी इसमें ना, फील्ड सेपरेट रहना है, दिक्कत है। तो फाइल कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, बड़ी सी फाइल, इस पर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं फाइल ही कॉपी कर रहा हूँ, मतलब अच्छा तो बड़ी फाइल करनी थी ना, इसमें वो बड़ी फाइल है काफी बड़ी, ठीक है। इसकी लाइन नंबर है कम से कम 339। तो इसमें देखो अच्छा अभी क्या बता रहा था मैं, हाँ देखो
स्मॉल आई जब प्रेस करोगे कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाने, तो ना कर्सर की पोजीशन देखो तुम, जी पे आ गई कर्सर। जब मैं स्मॉल आई प्रेस कर रहा हूँ ना, देखो मैंने स्मॉल आई दबा हाँ रखी है कीबोर्ड से, तो देखो जब हम्म, मैं अब टाइप कर रहा हूँ जैसे एफ प्रेस कर रहा हूँ, तो देखो कर्सर से पहले इंसर्ट हुआ, देखो कर्सर से पहले आ रही है चीजें। हाँ हाँ आई पे आई है। और अगर मैं कर्सर से पहले हो आई पे, और ये करेंगे तो हम वो कर्सर उसकी के दिक्कत, बाद। उसकी दिक्कत ना वो सारी लिखी हुई चीजें, वो पढ़ के समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाना है। हो गया कमांड मोड में, मतलब कि मैं बता रहा हूँ ए का टाइम, अब मैं लिखता हूँ ए, ठीक है। अब देखो कर्सर पोजीशन जी पे है, ठीक है। मैंने प्रेस किया ए, स्मॉल ए। अब मैं इंसर्ट करूंगा, देखो कर्सर के बाद होगा, कर्सर जी पे था तो मैंने देखा कर्सर जी पे है अभी, ये देखो, ठीक है। मैंने ए प्रेस किया तो जी के बाद हो रहा है सारा कुछ एंटर, हाँ जी हाँ जी आ गया समझ में। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। वो इन चीजों का ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद होता है आई और कैप्स ए का मतलब क्या है, देखो स्मॉल आई और स्मॉल ए तो हो गए, और हाँ स्मॉल आई जी कर हाँ रहा जी था तो पहले हो रहा था जी से, ठीक है, कर्सर से। स्मॉल हाँ ए जी कर हाँ रहा जी। था तो बाद में हो रहा था। अब कैप्स आई और ए का मतलब क्या है, तो कैप्स आई, मैं अब प्रेस करूँ कैप्स आई, तो कैप्स आई से जब मैं कुछ भी किया ना, मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रेस किया कैप्स आई, तो कैप्स हाँ आई जी। जो है ना वो बिफोर लाइन कर रहा है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैप्स आई विल इंसर्ट बिफोर द करंट लाइन, मतलब कि विल कर्सर, इंसर्ट बिफोर द करंट हाँ लाइन। हाँ, जैसे मान लो कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, जिस लाइन पे है, ठीक है, मैंने करा कैप्स आई। अब जो ये कर रहा है ना, ये देखो इंसर्ट कर रहा है लाइन से पहले, ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, बट हाँ कैप्स आई जो है अच्छा ये अच्छा। इंसर्ट करके बिफोर द लाइन, ये लिखा हुआ है। अब ये करें कैप्स ए विल इंसर्ट आफ्टर द करंट लाइन, मैंने करा मान लो कैप्स ए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे लिखने के लिए अब इसमें मैंने ही करा कैप्स टेक्स्ट ए, वाइज से। कैप्स ए कर रहा हूँ मैं, तो देखो लाइन के पीछे चला गया, देखा ना अभी अगर कहाँ। कैप कैप अगर कैप आई लिखेंगे तो आगे लिखा जाएगा, और मतलब कैप यार मतलब वो जो चीज ना, जो मतलब जो तुम कह लाइन रहे हो है। ना, जो तुम बता रहे हो ना, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और ये चीज सारी वही लिखी हुई है, मैं जस्ट बता रहा हूँ हम्म उनको प्रैक्टिकल करके ना, वो चीज लिखी हुई है हम्म। उसकी, उसको भूल गए, वो लिखने वाला सिस्टम है ये नहीं नहीं सब। सही है, प्रैक्टिकल करके बताओ। मतलब हम आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो मतलब जब अगर हम कैप्स में आई दबाएंगे तो लाइन से अटैच होके तब हाँ, स्टार्ट होगा। जो कैप्स वर्ड आई, है वर्ड से कैप्स अटैच आई होके। किया ना, देखो ये बिफोर लाइन जा रहा है, ठीक है। हाँ। और अगर अगर मैं हम करता हूँ सिंपल आई करेंगे। कैप्स ए करो, देखो लाइन के पीछे चला गया, वो चीज हाँ ये प्रूव, ये देखो ये चीज प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये वाले, हाँ जी समझ में आ गया। तो ये चीज हमने प्रूव होगी, एक ही होगी। उसके बाद आता है ओ क्या काम करता है, मैं इस लाइन पे ना मैंने ओ प्रेस किया, ये देखो कमांड मोड में कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जितनी भी कमांडें हैं ना, ये वाली, ये ध्यान रखना कमांड मोड में काम करेंगे ये वाली, कमांड मोड में हाँ। ठीक है। ये इंसर्ट मोड में जाके ना लगना, वहाँ पे काम नहीं करेंगे, ये कमांड काम मोड। करेंगे, काम करेंगे कमांड मोड में। ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूँ देखो स्मॉल ओ प्लस कैप्स ओ का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं इस लाइन करूँ, ठीक है। अभी देखो मेरा कमांड मोड में काम करना है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ स्मॉल ओ, देखो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में आ गया, और इसमें चला गया अपने आप नेक्स्ट से लाइन। इंसर्ट मोड में चला गया। देखो तुमने क्या हुआ कि मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया, इंसर्ट मोड में चला गया, वो चीज यहाँ पे लिखी है, उसकी कंफ्यूजन हो गई, मैं आपसे वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। विल क्रिएट ब्लैंक लाइन बिलो करंट लाइन, करंट लाइन के नीचे वो बिलो ब्लैंक लाइन क्रिएट कर देगा, इंसर्ट मोड में चला गया। अगर तुम कैप्स ओ करते हो तो क्या होगा, तो कैप्स अब मैं दोबारा से यहाँ देखता हूँ, देखो यहाँ पे स्मॉल ओ कर रहा था, देखो नीचे स्पेस तो नहीं है ना, ब्लैक लाइन तो नहीं है ना नीचे,
ओ प्रेस किया तो नीचे ब्लैंक लाइन आ गई हाँ हाँ और अपने आप से किसी हाँ। चले इंसर्ट। और अगर कैप्स में वो करते हैं, कैप्स में वो करते हैं, अब कैप्स में ओ करते हैं तो इससे क्या होगा, ऊपर चला उल्टा। अच्छा एक बार और करना। कैप्स ओ कर रहा हूँ, ऊपर ऐड होगी लाइन, स्मॉल ओ कर रहा हूँ, ठीक नीचे लाइन है ठीक 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 ठीक। तो वो चीज़ इसमें लिखी है। तो जो मैंने तो आई था, आई अगर हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, कर्सर से पहले इंसर्ट करेगा, स्मॉल ए करते हैं आफ्टर कर्सर इंसर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद तो स्मॉल ए नहीं, कैप्स आई इंसर्ट कैप्स बिफोर द करंट लाइन, कैप्स ए इंसर्ट आफ्टर द करंट लाइन। उसमें स्मॉल ओ क्या करेगा, ब्लैंक लाइन क्रिएट कर देगा और गो टू द इंसर्ट मोड। ब्लैंक लाइन मतलब नीचे जो हमारी लाइन होगी ना उसके बिलो, तो कैप्स उससे अबव करंट लाइन क्रिएट कर देगा, गो टू द इंसर्ट मोड, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये मैंने बता दी जगह टू स्विच बैक टू द कमांड मोड फ्रॉम इंसर्ट मोड हम क्या करते हैं इसके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। to go to the X mode, X mode expert mode के लिए तो ये फैक्टर यूज होता है, तो पता ही है। टू गो EX मोड प्रेस। तो मतलब कि मतलब X मोड के लिए ये प्रेस पता ही है ना तुम्हें, ये कॉलम यूज हाँ होता जी है हाँ ना, जी ठीक है। तो Q to हाँ। the X mode from command mode to switch back from expert mode to command mode हम इसके करवाते हैं। देखो मैं भी कमांड मोड में, ठीक है, मुझे कहाँ हाँ जाना है, जी एक्सपर्ट मोड में मैं चला गया, कॉलम में ठीक है। एक्सपर्ट मोड बोलते हैं ना इसको, एक्सपर्ट मोड। एक्स मोड बोल दो, वो कोई नहीं पूछेगा यार, वो इसके बारे में इंटरव्यू में, बस एक्स मोड बोल दो, मैंने अच्छा इसमें एक्सपर्ट मोड बोल दो, वो कोई दिक्कत नहीं होती यार, मेन काम होता है काम करना आना चाहिए, एक्सपर्ट मोड क्या होता है हाँ। वो। तो इसमें अब बात देखो, ये है। देखो मैं एक्सपर्ट मोड में हूँ, ठीक है। अब मुझे कहाँ पे जाना है, कमांड मोड में, तो मुझे समझाऊंगा। गुरुजी एक सेकंड रुको, एक सेकंड एक सेकंड, अभी चलाइए मत, एक सेकंड। चलिए मुझे करी देगी थोड़ा देते हैं सेटिंग में कर दो। चलो जी। मैं बोल रहा हूँ मैं हूँ अभी एक्सपर्ट मोड में, हाँ मुझे जाना है कमांड मोड में, मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं तो कमांड मोड में, मैं इंसर्ट मोड में चला गया ये बता के, ठीक है। अब हाँ इंसर्ट जी मोड से मैं जा रहा हूँ कमांड मोड में, एस्केप दबाया चला गया, ठीक है। अब हाँ मैं जी। कहता हूँ कि तुम तो बैठे हो एक्सपर्ट मोड में, अब मुझे जाना है कमांड मोड में, तो मैं कैसे जाऊँ, उसके लिए कमांड लिख दिया, कुछ नहीं है, बस एस्केप एक बार दबा देना, एस्केप 2 बार दबा देना। क्या क्या बताया आपने? मैंने ये चीज प्रूव करके दिखाई है कि देखो तुम क्या करते थे, तुमने फाइल ओपन करी, जी तो इंसर्ट मोड में जाओ, कैसे जाओगे, इंसर्ट मोड में कैसे जाओगे, आई प्रेस करेंगे। प्रेस कर दिया, ठीक है। इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाना, कैसे जाओगे, कमांड मोड में जाएंगे, वो टाइप करेंगे कुछ भी। पीछे जाना है मुझे जहाँ से, कमांड मोड में तो स्किप करेंगे, स्किप कमांड मोड में जाने ठीक है, में। ठीक है, ठीक है। अब मैं चला गया हाँ इस जी मोड में, एक्सपोर्ट मोड में, हाँ जी। तो ये करेंगे, कॉलन करेंगे। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं करना है, मुझे बाहर नहीं आना, मुझे जाना है कमांड मोड में। अच्छा कमांड मोड में, तो दो बार हाँ ये कर देंगे कॉलन। नहीं नहीं, कॉलर नहीं, 2 बार एस्केप करेंगे, अच्छा 2 बार स्केप करेंगे तो हम कमांड मोड में चल जाएंगे। ये चीज लिखी जा रही तो गुरुजी वो तो सिंगल से भी जा रहे थे कमांड मोड में तो है ना, वो इंसर्ट मोड से जा रहे थे, हैं। वो इंसर्ट मोड से जा रहे थे भाई, इंसर्ट मोड से यहाँ से,
मैं एक्सपर्ट मोड की अच्छा बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने सिंगल स्केप किया, कुछ भी नहीं हुआ। एक और बार करूँगा तो आएगा, एक और बार किया, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ठीक है। तो मतलब ये अगर हम उसमें एक्सपर्ट, हाँ, गुरुजी आप ये कह रहे हैं ना, अगर हम एक्सपर्ट मोड में आ गए तो हम इंसर्ट कोई मोड में चीज नहीं जा सकते? एक्सपर्ट मोड में, ये देखो ये लिखा हुआ है टू गो टू द एक्स मोड, तुम दिए दबाते हो, ठीक है। उसके बाद गो टू द एक्सपोर्ट फ्रॉम कमांड मोड टू स्विच बैक फ्रॉम एक्सपोर्ट मोड टू कमांड मोड, प्रेस एस्केप टू टाइम। ठीक है कि एक्स मोड से कमांड मोड में जाने के लिए तुम्हें एस्केप दबाओगे। ठीक ठीक, दो बार इसकी वो प्रेस करना है, उसमें से एक्सपर्ट मोड में से एस्केप मोड, उसमें कमांड मोड में आने के लिए। उसके बाद फिर कमांड मोड प्रेस, देखो अंडू रीडू कैसे करते हैं तुम्हें। अच्छा, अंडू। देखो मैंने कुछ भी लिखा है, इंसर्ट मोड में गया, मैं कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये अंडू कर दो, तो मुझे दबाना है एस्केप यू, अंडू होगा, दोबारा करना है कंट्रोल आर रीडू। ये देखो ये चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, कंट्रोल आर से हम जहाँ थे वहीं पे आ जाएंगे। रीडू कर देगा ये, जहाँ पे है वहीं पे नहीं, जो तुमने लिखा से है हमने वहाँ पे। स्टार्ट किया था गुरुजी, यार गुरुजी देखो जहाँ से तुम, हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाएंगे। देखो यार मैंने कोई फाइल थी, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने सेव नहीं करा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैंने सेव नहीं किया अभी। मैं कहता हूँ कि अंडू हो जाए जो मैंने करा था ना काम, मैंने भी सेव नहीं किया तो ये अंडू कर सकते हो, अगर सेव करोगे करोगे तो अंडू नहीं होगा। मैंने सेव नहीं किया अभी, तो मैं चाहता हूँ अंडू हो जाए, तो escape यू देखो चलेगी लाइन। मैं तो चाहता था कि दोबारा आ गया, रीडू कर दो, कंट्रोल आर रीडू। कंट्रोल आर, ठीक है। ये लिखा होगा तो ये चीज़ है ना, लिखा होगा, ठीक है। हाँ जी। बाकी इसके और बाद वाला, रीडू, रीडू। इसके बाद वाला बाद में करेंगे अगले इसमें। रीडू बस कुछ नहीं, वो दोबारा लाने के लिए उसको, जैसे मान लो मैं कोई दोबारा करके दिखाता हूँ अंडू रीडू का। मैंने कोई हाँ फाइल जी। बनाई हुई है, मैंने कोई सिंपल फाइल बनाई, ठीक है। मैंने क्या हाँ किया, जी। यहाँ पे कुछ लिख दिया, मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। अंडू कर रहा हूँ, इसके थ्रू चला जाएगा तो सारा। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार दोबारा आ जाए, कंट्रोल आर रीडू। अच्छा बस ये है कि इसको सेव नहीं करना होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने सेव कर दिया, अब मैं कह रहा हूँ इसके थ्रू या कंट्रोल इसके थ्रू तो नहीं काम करेंगे। सेव से पहले चलेगा ये सिस्टम। सेव ये जो सिस्टम है ना, वो स्केप से पहले चलेगा, अंडू रीडू सेव से हम्म। पहले चलेगा, ठीक है। तो अभी इतना ही हाँ कर लो, बाकी फिर देखते हैं दूसरे इसमें करते हैं, 3-4 लेक्चर गुरुजी, करते होगी, ये होगी कंप्लीट वीआई हैं। नहीं नहीं, ये 4-5 दिन में होगा, ये काफी बड़ा है। 4-5 दिन में? नहीं तो करना एक तो मैं पार्ट हो अभी, गया। अभी खत्म करवा दूंगा ऐसे तो सारा, डिटेल में करवा नहीं नहीं, सही है सही है, आराम आराम से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूंगा। ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी वरना फिर। आज इसको करके देखते हैं सही से, बढ़िया जो प्रैक्टिस करेंगे, जो